Hello students, today we are here to discuss our chapter number 5 and the name of this chapter is working with web browsers. ठीक है, तो हम वेब ब्राउजर्स के साथ किस तरह से वर्क कर सकते हैं, किस तरह से उसे ऑपरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है. अ वेब ब्राउजर और फ्रीक्वेंटली कॉल्ड एज ब्राउजर्स इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये क्या होते हैं? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंस्टॉल्ड होते हैं आपके कंप्यूटर में टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, इट ब्रिंग्स द वेब पेजेस. ये आपको क्या देते हैं? वेब पेजेस देते हैं फ्रॉम द सर्वर के थ्रू अलॉन्ग विद द नेसेसरी फाइल्स, जिसमें इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, नेसेसरी फाइल्स होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, जैसे इमेजेस हैं, ऑडियोज हैं, वीडियोज एक्सेट्रा. इंटरप्रेट्स दैम एंड देन डिस्प्ले इट ऑन द सर्वर. ये इंटरप्रेट्स करते हैं और फिर उसे सर्वर पर दिखाते हैं. ठीक है, सम ऑफ द पॉपुलर, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी एंड ओपेरा. ठीक है, सो ये जो है आपके पॉपुलर वेब ब्राउजर्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है पॉपुलर वेब ब्राउजर. सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट एज. सो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म है वेब ब्राउजर का, जो क्रिएट किया जाता है. किसने क्रिएट किया गया? माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया और ये रिलीज हुआ 29 अप्रैल 2015 में. इट इज इंक्लूडेड विद विंडोज. इसमें विंडोज थी अलग अलग, विंडो 10, विंडो 11, Xbox One, Xbox सीरीज, एक्सेस सिस्टम सॉफ्टवेयर. माइक्रोसॉफ्ट एज एक डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में. ये रिप्लेस किया गया दैन ओल्डर इंटरनेट एक्सप्लोरर से, इसको बदला गया था. ठीक है, और प्रोवाइड्स कराई गई इसकी फास्टर स्पीड एंड मोर इसके फीचर्स में अपडेट किया गया. इट कैन बी यूज टू ऑर्गेनाइज किया गया. इसको यूज किया जाता है रिसर्च के लिए विद कलेक्शन फीचर्स. जो पासवर्ड मॉनिटर फीचर वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है टू हेल्प करने के लिए कीप योर ऑनलाइन अकाउंट सेफ फ्रॉम हैकर्स. हैकर से आपके अकाउंट को बचाने के लिए इसमें पासवर्ड भी यूज किया गया. ठीक है, नाउ इंटरनेट एक्सप्लोरर. इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ऑल्सो अ वेब ब्राउजर जो अलाउ करता है कंप्यूटर यूजर्स को वेब पेजेस देखने के लिए. इंटरनेट पर यूजर्स यूज करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर टू लिसन टू और वॉच स्ट्रीमिंग कंटेंट्स, एक्सेस ऑनलाइन बैंकिंग देखते हैं, वो परचेज करते हैं इंटरनेट के थ्रू और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. इंटरनेट एक्सप्लोरर फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन 16 अगस्त 1995 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एज इंटरनेट एक्सप्लोरर 1.0. इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 जो आपका रिलीज हुआ 2013 में, और ये जो है लेटेस्ट वर्जन है वेब ब्राउजर्स का. ठीक है, अब आता है मोजिला फायरफॉक्स. तो मोजिला फायरफॉक्स सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर है विंडोज का, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का और लिनक्स का. ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस कराया गया था ऑन 23 सितंबर को. ठीक है, 2002 में, और इसके बाद फायरफॉक्स 1.0 आया 9 नवंबर 2004 में. मोजिला फायरफॉक्स बिकम एक पॉपुलर अल्टरनेटिव था माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट का. ठीक है, एक्सप्लोरर 6.0 वैन जब यूजर्स स्टार्ट करते थे लुकिंग फॉर ब्राउजर्स को देखते थे दैट वुड डू बेटर जॉब, जो एक अच्छा काम करते थे प्रिवेंटिंग स्पाईवेयर. सिंस देन जो फायरफॉक्स है वो कंटिन्यू ग्रो हुआ पॉपुलैरिटी में, बट हैज मोर, उसके मोर कॉम्पिटिशन्स आ गए जो इंट्रोडक्शन कराने लगे, जैसे गूगल क्रोम का. ठीक है, अब आता है गूगल क्रोम. आप सभी इसे अपने फोन्स वगैरह में देखते हैं, घर पे पापा का फोन, मम्मी का फोन, तो आप उसमें देखते हैं ये. सो गूगल क्रोम इज येट अनदर पॉपुलर वेब ब्राउजर है जो आपका डेवलप किया गया किसने? गूगल ने. ये रिलीज हुआ ऑन 11 दिसंबर 2008 में. ये अलाउ करता है यूजर्स को कि वो क्विक एक्सेस कर दे वेब पेजेस को एंड मेक्स लोकल डेस्कटॉप शॉर्टकट, वो शॉर्टकट भी बना सकते हैं उनको वेब एप्लीकेशन को खोलने के लिए ब्राउजर में. गूगल क्रोम एक एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है यूजर्स के थ्रू ड्यू टू इस उनकी स्टेबिलिटी और उनकी सिंप्लिसिटी के वजह से. ठीक है, अब आता है नेक्स्ट सफारी. सो सफारी आपका वेब ब्राउजर है जो डेवलप किया गया बाय एप्पल ने. ठीक है, इट वाज इनिशियली, ये लॉन्च किया गया 7 जनवरी 2003 में. ये अवेलेबल हुआ फॉर मैकनिटोश के लिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन, आईपैड टच एंड आईपैड के लिए. ये डिजाइन किया गया था बेस्ड ऑन द प्रॉमिस दैट द मोस्ट यूजफुल ब्राउजर इज वन दैट गेट्स आउट ऑफ योर वेज एंड लेट्स यू सिंपली एंजॉय द वेब. क्या आप इसे बहुत इजीली एंजॉय कर सकते हैं? ये बहुत ईजी
इजी है। ये ऑफर्स थे इसके फीचर्स के, लाइक जैसे सर्चिंग बुकमार्क्स, शेयरिंग टैब्स बिटवीन मैक्स एंड iOS डिवाइस। ओके, इसके बाद आया आपका ओपेरा। सो ओपेरा एक वेब ब्राउजर जो प्रोवाइड किया गया, ठीक है, उस सम एडवांटेजेस ओवर देन द ब्राउजर्स, मच स्मॉलर इन साइज में छोटा था, बहुत फास्ट था, स्टेबल था। ये डेवलप किया गया ओपेरा सॉफ्टवेयर और रिलीज हुआ 1995 में। ये अवेलेबल थे बहुत नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में होता है, ठीक है। इट ऑफर्स द सेम कैपेबिलिटीज, इसकी कैपेबिलिटीज सेम होती हैं। मोर पॉपुलर ब्राउजर है, इसमें इंटीग्रेटेड सर्चेज हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग सपोर्ट करता है, जावास्क्रिप्ट को कास्केड करता है, स्टाइल शीट्स को और ईमेल को भी, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ब्राउजर्स। सो मेनली दो तरीके के ब्राउजर्स होते हैं, ग्राफिकल और टेक्स्ट वेब ब्राउजर्स। तो सबसे पहले ग्राफिकल वेब ब्राउजर्स जैसे आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर हैं, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप्स, ओपेरा, गूगल क्रोम, जो डिस्प्ले करते हैं, टेक्स्ट दिखाते हैं, इमेजेस दिखाते हैं, ऑडियो वीडियो क्लिप्स, वीडियो फाइल्स दिखाते हैं। ये एक्सेसिबल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जैसे विंडोज, एप्पल, लिनक्स है। यू कैन इवन डाउनलोड, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं ग्राफिकल वेब ब्राउजर ऑन योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर में। फिर आता है टेक्स्ट वेब ब्राउजर। सो टेक्स्ट वेब ब्राउजर आपका ग्राफिकल की तरह ही होता है, लेट्स यू सर्व द वेब। However, there is one big difference. जब आप वेब पर जाते हैं तो एक उसमें डिफरेंस होता है, तो कंप्लीट एब्सेंस होती है ऑफ अ नाइस लुकिंग इंटरफेस के, उसमें जो इंटरफेस होता है वो नाइस लुकिंग नहीं होता। ओके, यू हार्डली एवर यूज द माउस, आप माउस का हार्डली यूज करते हैं, बट रेदर एम्प्लॉय की लाइक द टैब्स एंड एंटर की। ओपनिंग अ वेबसाइट, जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो टेक्स्ट में, सो वेब ब्राउजर शो करता है यू ओनली टेक्स्ट, कि आप सिर्फ उसमें टेक्स्ट ही कर सकते हैं, ठीक है। गोफर इज अ पॉपुलर टेक्स्ट वेब ब्राउजर, जो गोफर है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर टेक्स्ट वेब ब्राउजर है। अब आते हैं फीचर्स क्या है वेब ब्राउजर्स के। सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट द वेब, ये जरूरी है, एसेंशियल है हमें जानना द फीचर्स ऑफ अ वेब ब्राउजर, कि वेब ब्राउजर के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है आपका एड्रेस बार। सो ब्राउजर्स हैव एन एड्रेस बार, इनका एक एड्रेस बार होता है जो डिस्प्ले करता है वेब एड्रेस को, जिसे आप URL कहते हैं, मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये आपके पेज का URL होता है। ऑन गो टू द डिफरेंट पेज से जाने के लिए आप टाइप करते हैं उसका एड्रेस बार में और फिर एंटर की प्रेस कर देते हैं। ये जो आपकी बार होती है लॉक्ड की वाली, ये आपकी एड्रेस बार होती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके लिंक्स। सो जो लिंक है वो आपका HTML ऑब्जेक्ट होता है, अलाउ करता है आपको जंप कराने के लिए न्यू लोकेशन में। जब आप क्लिक करते हैं और टैप करते हैं, लिंक्स आपके फाउंड होते हैं ऑन ऑलमोस्ट एवरी वेब पेज में, हर एक वेब पेज में आपको लिंक मिलेगा जो एक सिंपल मीन्स प्रोवाइड कराते हैं। नेविगेशन होता है बिटवीन पेजेस के बीच में, ओके। आप उसमें टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको इमेज देखनी है इमेज देख सकते हैं। समटाइम्स यू आर नॉट श्योर, आप श्योर नहीं होते हैं कि ये लिंक है या नहीं, सो आप प्लेस करिए उस कर्सर को ओवर, इफ इट इज टर्न टू हैंड सिंबल देन इट इज अ लिंक। जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो एक हैंड की शेप में आ जाता है, अगर हैंड आता है वहां पर देन वो लिंक है, और नहीं आता तो वो लिंक नहीं है। अब आते हैं नेविगेशन बटन। सो नेविगेशन बटन आपके दो तरीके के होते हैं। सो समटाइम्स जब आप क्लिक करते हैं किसी लिंक पे, यू मे नीड गो बैक टू द प्रीवियस पेज, आपको पहले के पेज पर जाने की जरूरत होती है। इट कैन डन बाय यूजिंग ब्राउजर्स बैक बटन, तो आप बैक बटन के थ्रू जो है उसे कर सकते हैं कि आप बैक में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। सो जब आप प्रेस करते हैं बैक बटन में, यू कैन प्रेस द फॉरवर्ड बटन टू फॉलो द लिंक अगेन। आपके ये दो बटन होते हैं, एक एरो पीछे की साइड एक आगे, तो पीछे वाला बैक बटन होता है और आगे वाला आपका फॉरवर्ड बटन होता है। सो व्हेन यू यूज, जब आप यूज करते हैं बैक एंड फॉरवर्ड बटन, जो ब्राउजर है मे यूज इट वेब कैच टू डिस्प्ले द पेज, तो जो आपका ब्राउजर होता है वो वेब कैच जो है डिस्प्ले करता है, उसका यूज करता है। वेब कैच स्टोर करता है लेटली व्यूड वेब पेजेस, जिन भी वेब पेजेस को आप देखते हैं वो आपके वेब कैच में जाके स्टोर हो जाते हैं, सो दैट दे डू नॉट नीड टू बी डाउनलोडेड अगेन, कि जिससे आपको बार बार उन्हें डाउनलोड करने की जरूरत ना हो। आप वहां जाइए, वहां जो भी आपने वेब पेजेस देखे हैं वहां पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। यू कैन यूज द रिफ्रेश बटन, ये आपका रिफ्रेश बटन होता है, ठीक है, जो आपका 360 में और फिर आपका एरो है, मतलब इससे आप रिफ्रेश करते हैं। समटाइम्स आप इसे रिलोड भी बोलते हैं, जो आपको बताता है द वेब
द ब्राउजर टू लोड द पेज अगेन, कि आप इसको दोबारा से पेज को लोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई पेज इज टेकन टू लॉन्ग टू लोड, अगर ज्यादा टाइम लेता है लोडिंग में, और इफ यू हैव टाइप्ड इन द रॉन्ग URL, यू यूज द स्टॉप बटन टू स्टॉप द पेज फ्रॉम लोडिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप बटन को क्लिक कर सकते हैं, तो वो आपकी लोडिंग नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सर्च बार। सो सर्च बार में जो आपको ये सर्चिंग बार दिख रही है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। सो मोस्ट ब्राउजर्स हैव बिल्ट इन सर्च बार, उनमें पहले से ही सर्च बार बनी हुई होती है जिसमें आप सर्च कर सकते हैं। अब आता है आपका बुकमार्क। सो बुकमार्क एक इंटरनेट ब्राउजर फीचर है जो अलाउ करता है यूजर टू गो बैक टू द प्रीवियसली विजिटेड वेबसाइट्स बाय क्लिकिंग ऑन द सेव्ड लिंक विदाउट रीटाइपिंग द साइट्स एड्रेस। इट इज कॉल्ड योर फेवरेट्स। आप जो आपके बुकमार्क्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, जो भी वेब पेजेस आप देखते हैं वो वहां जाके स्टोर हो जाते हैं, ताकि आपको दोबारा जो है उसे रीराइट करने की जरूरत ना हो। आप वहां पर जाइए, क्लिक करिए और आप उसे दोबारा ओपन कर सकते हैं, इसलिए इन्हें आप बोलते हैं फेवरेट्स बोलते हैं। इन इंटरनेट एक्सप्लोरर में आप ऐड कर सकते हैं बुकमार्क में बाय क्लिकिंग फेवरेट्स में जाइए, वहां पर आप क्लिक करिए तो वो बुकमार्क में आपका ऐड हो जाएगा। एंड देन ऐड टू फेवरेट, यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन बुकमार्क पे भी आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। सेलेक्ट सेव द पेज, जिस भी पेज को आप सेव करना चाहते हैं सेव करिए, ठीक है। अदर ब्राउजर्स आर सिमिलर बट दे मे यूज डिफरेंट नेम्स फॉर बुकमार्किंग। हर किसी में होता है ये, ठीक है, हर किसी ब्राउजर्स में होता है, लेकिन क्या अलग अलग नेम से हो सकता है। अब आता है ब्राउजिंग हिस्ट्री। सो ब्राउजिंग हिस्ट्री में क्या है, एवरी टाइम जब भी आप ऑनलाइन आते हैं, आपके कंप्यूटर में आते हैं, सो जो आपका वेब ब्राउजर होता है, यो आपका जो ब्राउजर है वो वेब पेजेस की, जो भी पेज आप ओपन करते हैं उसकी एक कॉपी हिस्ट्री में सेव कर लेता है, ठीक है। योर कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सप्लोरर, वेदर यू कैन, अगर आप चाहे क्रोम यूज कर रहे हैं, आप फायरफॉक्स कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर कुछ भी कर रहे हैं, सो वो आपकी पेजेस को जो आप देख रहे हैं उन्हें ट्रैक करता है, ठीक है, कि आप क्या चीजें देख रहे हैं ब्राउजर में। और हिस्ट्री ऑफ व्हाट पेजेस यू हैव विजिटेड, तो यूजुअली जो पेजेस हैं वो आपके हिस्ट्री में रहते हैं फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब है व्यूइंग हिस्ट्री। सो व्यूइंग हिस्ट्री क्या है कि आपको हिस्ट्री देखनी है, सो व्यू द हिस्ट्री इन द इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्लिक करिए फेवरेट बटन पे और देन आप हिस्ट्री टैब पे करिए तो आपकी पूरी हिस्ट्री वहां ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है डिलीटिंग हिस्ट्री, कि अगर आपको हिस्ट्री डिलीट करनी है, सो इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्लिक करिए टूल्स पर और फिर वहां पे इंटरनेट आपके ऑप्शंस आएंगे। फ्रॉम देयर वहाँ आप एबल है, यू विल बी एबल टू कंट्रोल द सेटिंग ऑन योर ओन। आप खुद जो है उसमें कंट्रोल कर सकते हैं अपनी सेटिंग को। इफ यू आर यूजिंग अ ब्राउजर अदर देन इंटरनेट एक्सप्लोरर, द प्रोसेसिंग ऑफ व्यूइंग एंड डिलीटिंग हिस्ट्री विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंट। अगर आप ब्राउजर में, इंटरनेट एक्सप्लोरर में आप कुछ देख रहे हैं या उसे डिलीट करना चाहते हैं, वो तो लिटिल बिट वो थोड़ा सा अलग होता है। अब इसके बाद आता है टैब्ड ब्राउजिंग। सो टैब्ड ब्राउजिंग आपका रिलेटिवली न्यू फीचर है, फाउंड इन सम वेब ब्राउजर्स में जो देखने को मिलता है। अलाउ करता है यूजर्स को टू व्यू अ सिलेक्शन ऑफ फेवरेट साइट्स इन वन विंडो, कि आप एक ही विंडो में अपनी अलग अलग साइट्स को देख सकते हैं। व्यू मल्टीपल सर्च रिजल्ट एट द सेम टाइम एंड वुड अलाउ यू टू सेट सेवरल पेजेस एज योर होम पेज rather than just one। आपका जो टैब्ड ब्राउजिंग है वो क्या करता है, आप एक साथ एक ही पेज पे अलग अलग वेब पेजेस देख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग साइट्स को ओपन कर सकते हैं। सो ओपन अ लिंक इन अ न्यू टैब, राइट क्लिक द लिंक एंड क्लिक ऑन ओपन इन न्यू टैब। टू क्लोज अ टैब क्लिक ऑन द क्रॉस, ठीक है। देखिए ये आपका ऐड का साइन होता है। सो जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके जो नए पेज हैं, नए जो टैब है वो ओपन हो जाता है और वहां से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी पेज ओपन कर सकते हैं। अगर आपको वो बंद करना है तो यहाँ आपका क्रॉस का साइन आता है, तो आप इस पे क्रॉस करके उसे बंद कर सकते हैं। अब आता है डाउनलोडिंग फाइल्स। सो योर ब्राउजर, जो आपका ब्राउजर होता है वो वेरियस टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स को शो करता है, मीडिया है, अदर फाइल्स है। सो डाउनलोडिंग अलाउ करता है आपको कि आप उस फाइल की कॉपी करिए, ठीक है, अपने कंप्यूटर में। जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो उसकी एक कॉपी आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी। नेक्स्ट है हाउ टू डाउनलोड अ फाइल। अब आप फाइल किस तरह से डाउनलोड करेंगे। सो इफ यू क्लिक ऑन अ लिंक टू ओपन अ फाइल, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, सो इट मे बी डाउनलोड ऑटोमेटिकली, तो वो डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन कभी कभी वो सिर्फ ओपन होता है विद इन योर ब्राउजर में इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग। सो टू एस्केप इट फ्रॉम ओपनिंग इन द वेब ब्राउजर, आप राइट क्लिक करिए लिंक के ऊपर
ठीक है, सेलेक्ट करिए सेव टारगेट और फिर वो आपके फोल्डर में सेव हो जाएगी, मतलब जहां आप उसे सेव करना चाहते हैं वो वहां सेव हो जाएगा। नेक्स्ट है सेविंग इमेजेस। सो समटाइम्स अगर आपको कोई इमेज सेव करनी है तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक द इमेज, इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेव इमेज एज आ रहा है, वहां क्लिक कर दीजिए तो वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है प्लग इन्स। तो प्लग इन्स एप्लीकेशन, ये प्रोग्राम है जो आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं एज पार्ट इन योर वेब ब्राउजर के पार्ट। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ प्लग इन्स इंक्लूड क्विक टाइम प्लेयर, वो ये आपका क्विक टाइम प्लेयर होता है। ठीक है, फ्लैश प्लेयर या आप इसे कहते हैं। योर ब्राउजर्स में हैव कम विद सम प्लग इन्स ऑलरेडी इंस्टॉल, आपके ब्राउजर में ये पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं। वंस यू हैव द नेसेसरी प्लग इन्स यू विल बी एबल टू एंजॉय वॉचिंग वीडियोज एंड प्लेइंग गेम्स ऑन वेबसाइट्स। अगर ये ऑलरेडी डाउनलोड है तो आप अपने सिस्टम में पहले से ही, ठीक है, अगर ये आपका डाउनलोड हुआ है पहले ही तो आप उसमें वीडियोस देख सकते हैं, गेम्स देख सकते हैं। ओके, अब आता है नेक्स्ट HTTP। ठीक है, सो HTTP आपका वेब प्रोटोकॉल होता है। HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपका यूज होता है ट्रांसफर करने के लिए डेटा ओवर द वेब। आप जो है अगर आप वेब ब्राउजर के थ्रू अपना डेटा भेजना चाहते हैं तो आप HTTP के थ्रू सेंड कर सकते हैं। ये आपका पार्ट होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्वीट एंड कमांड्स एंड सर्विसेज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग वेब पेजेस डेटा, जो क्या करता है वेब पेजेस डेटा में यूज किया जाता है। इट अलाउज वेब क्लाइंट्स को ये अलाउ करता है एंड वेब सर्वर्स के वो कम्युनिकेट करें एक साथ। It also define what actions web server and browsers should take in response to various commands। ये आपको actions define करता है वेब सर्वर के, ब्राउजर्स के, ठीक है, जिसके थ्रू जो कमांड्स हैं वो आप फॉलो करते हैं या वो रिस्पॉन्स देता है। So when you enter a web address, जब आप उसमें एंटर करते हैं तो ब्राउजर एक्चुअली सेंड, तो वो क्या होता है HTTP कमांड में भेज देता है। ओके, टू द वेब सर्वर द ब्राउजर डायरेक्ट करता है सर्वर को टू ब्रिंग एंड ट्रांसमिट द रिक्वेस्ट वेब पेज एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन योर ब्राउजर, कि वो ट्रांसमिट करे और इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराए। जितने भी वेब सर्वर हैं वो सर्व करते हैं वेबसाइट्स को, ठीक है, एंड वेब पेजेस को सपोर्ट करते हैं द HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू। इफ यू हैव, अगर आपके पास URL है किसी भी वेब पेज का, यू वांट टू ओपन, आपको वो खोलना है तो URL ओपन करिए। ओके, जैसे ये आपका लिंक दिया हुआ है URL, ओके, ऑन टू द एड्रेस बार पे इसको क्लिक करिए या एंटर करिए, पेस्ट करिए जो आपको करना है। सो द ब्राउजर विल रीड द वेब एड्रेस, वो वेब एड्रेस को रीड करेगा एज 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स में। सबसे पहले वो प्रोटोकॉल चेक करेगा जो आपका HTTP है, सर्वर का नेम देखेगा कि क्या नेम है, फाइल का नेम देखेगा कि फाइल का नेम क्या है, और जो फाइल है वो आपकी ओपन हो जाएगी कंप्यूटर में। एंड दिस इज द शॉर्टर वे टू ओपन अ वेब पेज डायरेक्टली, कि आप वेब पेज को डायरेक्टली किस तरह से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सो फाइनली दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। ओके, एंड लेट अस सी द रीलोड ऑफ दिस चैप्टर। वेब ब्राउजर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो प्रोवाइड कराता है एक्सेस टू द वर्ल्ड वाइड वेब में। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 16 अगस्त में इन 1995 में बाय माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ओके, दो तरीके के ब्राउजर्स होते हैं, ग्राफिकल और टेक्स्ट ब्राउजर। ओके, सो अ लिंक, कोई भी लिंक अलाउ करता है आपको जंप कराने के लिए न्यू लोकेशन पे, जब आप क्लिक पे जो है क्लिक कर देते हैं। डाउनलोडिंग अलाउ करती है आपको कि आप फाइल्स को कॉपी करें, डिस्प्ले करें बाय वेब ब्राउजर अपने कंप्यूटर में और उसे कहीं भी प्लेस कर दें इन फ्यूचर में अगर आपको उसका यूज करना है। प्लगइन्स आपके प्रोग्राम्स हैं जो इंस्टॉल किए जाते हैं वेब ब्राउजर में, अलाउ करते हैं आपको कि आप वेरियस टाइप्स की मीडिया को प्ले कर सकें। ठीक है, ब्राउजर्स हैव एन एड्रेस बार, ब्राउजर्स के पास एड्रेस बार होता है जो डिस्प्ले कराता है वेब एड्रेस को, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं URL, और फिर आप उस पे क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।